जन स्वराज का कार्यक्रम ये है, जनता का सुंदर राज जनता के द्वारा। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द। राजनीति को बदलने उतरे हैं और जनता का सुंदर राज स्थापित करने चले हैं, तो चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर नहीं है। ईश्वर करे कि लोग ऐसे ही हम लोग को इग्नोर करते रहे, लोग ध्यान न दें हमारी ओर से। जैसे सफाक अहमद पता नहीं कहीं नाम नहीं था, चुनाव जीत गए, उस तरह से जब हम सीटों को जब उड़ा ले जाएंगे तब होगी चर्चा की, अरे भाई जनसुराज वालों ने क्या किया था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं एमएलसी, निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। अभी आपने बस देखा किस तरीके से पूरा एक रथ तैयार हुआ है और क्या प्लानिंग है इस रथ को लेकर के, कहां कहां जाएंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव में। तो यात्राएं तो चल रही हैं, तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत की सब पार्टी कब बनाएंगे, पार्टी का अनाउंसमेंट कब करेंगे, क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है और आपके समर्थित जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वो भी जीते, तो आप लोग समर्थित लोग जीत रहे हैं, पार्टी कब बनाएंगे, 24 का प्लानिंग। देखिए, आपका एक बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। पार्टी तो बनाना पड़ेगा। अगर व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं तो जल में उतरे बिना तो तैरेंगे नहीं, तो उतरना तो पड़ेगा। तो निश्चित रूप से एक न एक समय तो पार्टी बनानी पड़ेगी। ये पार्टी बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं, इसलिए हड़बड़ी नहीं है कि बिहार में पार्टियां कैसे बनती है, देश में पार्टियां कैसे बनती हैं। एक व्यक्ति को दिमाग में आया कि इस जाति की पार्टी बनानी है, इस जाति का समर्थन लेना है, तो अपनी जाति के लोगों को की संख्या गिन लेते हैं और उस संख्या को अपने पॉकेट में रख लेते हैं और एक पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का स्वयंभू नेता बन जाते हैं और उसी दिन ये भी तय हो जाता है कि इसके बाद उनका बेटा उसका नेता होगा। आज तक यही होता है। बड़े बड़े लोग समाजवादी निकले और बाद में वो वंशवादी निकल गए, वो परिवर्तित हो गए। प्रशांत जी ने जो कहा है और जो जिसका मैं समर्थन भी करता हूं, जिसका मैं स्वयं जिसको मैं महत्व देता हूं कि पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, पार्टी बिहार की होनी चाहिए, बिहार के सही लोगों की होनी चाहिए। और सही लोग कौन है? बड़ा कठिन है, भूसा में सुई खोजना आसान काम नहीं है। बिहार में जिस तरह से पिछले 4-5 दशकों से शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से बर्बाद कर दिया गया, किसी को शिक्षित होने का अवसर नहीं मिल रहा है, खासकर गरीबों को। अब जो गरीब नहीं है उनके बच्चे पलायन कर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं। गरीबों का पलायन बाद में होता है जब मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन गांव में जो लोग रह गए हैं वो प्रशिक्षण और शिक्षण के अभाव में, स्थिति ऐसी है कि सही लोगों को ढूंढ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि बेचारे वो उनके पास आवाज नहीं है। तो ये सही लोग कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए पदयात्रा आवश्यक है। जब तक उनके बीच जाएंगे नहीं, जब तक उनको झंझोड़ेंगे नहीं, जब तक उनसे वार्तालाप नहीं करेंगे, जब तक उनको परखेंगे नहीं, तो सही लोगों को खोजे कहां से निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो है नहीं कि भाई बैरोमीटर लगाया और चेक कर दिया कितना प्रेशर है, या थर्मामीटर लगाया चेक कर दिया कितना टेम्परेचर है। सही लोगों को चेक करने का कोई मशीन बना ही नहीं है। तो उसके लिए लोगों के बीच जाना है और उनको आंदोलित करना है, उनको उद्वेलित करना है और उनके अंदर से जो सतह पे जो आएंगे जो सही लोग, उनको जनसुराज के कार्यक्रम से जोड़ना, अभियान से जोड़ना और फिर उनको बताना कि आप खोज कर निकालिए किन लोगों को विभिन्न पदों पर भेजना चाहिए। कौन है जो सांसद बन सकता है, कौन है जो विधायक बन सकता है, कौन है जो जिला पार्षद बन सकता है, प्रमुख बन सकता है, मेयर बन सकता है, जिला परिषद का चेयरमैन बन सकता है, बीडीसी बन सकता है, प्रमुख बन सकता है, मुखिया बन सकता है, सरपंच बन सकता है, वार्ड बन सकता है, पंच बन सकता है। इन सारे पदों पर ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनको हमारी परिभाषा में हम लोग कहते हैं सही लोग। सही लोग कौन है? सोच सही हो। और ये सही सोच वाले सही लोग जब सामूहिक प्रयास करेंगे तभी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन देखना हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश जी कई वो सत्ता परिवर्तन दिखा दिए, एक टर्म में 2-2, 3-3 सत्ता परिवर्तन दिखा देते हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन से बिहार के भला हुआ है क्या? न होना है, तो भला हुआ है न होना है। जब तक पूरी व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक अपराधियों और अधिकारियों का राज खत्म नहीं होगा, जब तक बिहार के सही लोग सत्ता की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे और जनता जब तक सही लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं लेगी, तब तक बिहार में परिवर्तन होना या बिहार के जो जहां बिहार गिरा हुआ है, मैं गिरा हुआ किसलिए कहता हूं कि रॉक बॉटम हिट कर गया, इसके नीचे बिहार जा नहीं सकता। इससे अधिक अशिक्षित होने का कोई स्कोप भी नहीं है, इससे अधिक गरीब होने का भी स्कोप नहीं है। अब जितना गरीब होता था उतना गरीब हो गया, जितना पलायन हुआ था उतना पलायन हो ही रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी तो है ही। तो इन सब चीजों से अगर उबारना है, बिहार को एक रिवर्स गियर में जाना है, अगर इसको ऊपर उठना है तो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।
वही प्रयास चल रहा है जन सुराज के माध्यम से। पार्टी का अनाउंसमेंट की ये माना जाए कि 24 आते पहले हाँ, वो तो एक दिन की चीज है ना, दल तो बनाना ही पड़ेगा। हालांकि आपने जो बताया जिस चुनाव की बात, अफाक अहमद जीते, वो निर्दलीय थे, हमने समर्थन देकर जिताया और इसलिए हम चाहते थे कि सही लोग आए हमारे साथ, हो चाहे ना हो। हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो विपक्ष में है वो भी सही लोग, तो सारे सही लोग होंगे तो अपने आप सब कुछ सही होने लगेगा। तो सत्ता पक्ष में सही लोगों का होना जितना आवश्यक है, विपक्ष में भी सही लोगों का उतना ही आवश्यक है। अच्छा, एक सवाल है कि इंडिया का गठबंधन का बैठक चल रहा है, कल मुंबई में खत्म हुआ तीसरा बैठक। इस बैठक में बिहार के 2 बड़े दल इसमें शामिल हो रहे हैं, कन्वेनर के रूप में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो फिर जनसुराज, इतने बड़े दल के बीच में जनसुराज कहाँ है? अभी तो पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं गुम हो जाएगा जनसुराज। आप इंडिया कह रहे हैं तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, उसको इंडिया मत कहिए, उसको इंडी अलायंस कहिए। वो इंडी अलायंस है। तो जो इंडी अलायंस की जो बात जो कर रहे हैं वो एक नया रूप है। जो यूपीए पहले हुआ करता था, महागठबंधन जिसको कहते थे, उसका एक नया रूप है। जैसे उधर एक एनडी अलायंस है, उसको एनडीए कहते हैं। तो ये एनडी अलायंस और इंडी अलायंस जितने भी अलायंसेस हैं, ये सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए नहीं है, सत्ता प्राप्त करने के लिए। कोई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, कोई मोदी को हटाकर किसी और प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जनसुराज इससे इतर है, इससे अलग है। जनसुराज का अर्थ हुआ जनता का सुंदर राज। तो जो जनता के सुंदर राज की बात कर रहे हैं, इसमें कोई अलायंस नहीं आ सकता। ये अलायंस जनता का ही होगा, जनता के में जो सही लोग हैं उनका अलायंस होगा। तो हमारा अलायंस तो बड़ा बृहद अलायंस है। हम तो बिहार के 14 करोड़ जनता का अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। हम दलों का अलायंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, 28 दल हो या 35 दल हो, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि सवाल ये है कि 2 बड़े दल हैं बिहार में, एक तरफ जदयू है, एक तरफ आरजेडी कहती है कि हम बड़े दल हैं। तो फिर अभी तक मतलब आप ये बताइए मुझे जी, कौन सी संख्या बड़ी है? 28, 35 या 14 करोड़? 28 दल का एक अलायंस है, 35 दल का एक अलायंस है, और हमारा 14 करोड़ का अलायंस है। तो सबसे बड़ा अलायंस तो हम ही हुए ना। हम बिहार के 14 करोड़ जनता का अलायंस बना रहे हैं, और उसमें जो सही लोग हैं उनको आगे लेकर राजनीति में चाहते हैं कि जो 1250 परिवारों का जो आज तक वर्चस्व रहा है, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, किसी भी दल में चले जाइए आप पाइएगा तो वही लोग शीर्ष में बैठे हुए हैं। भाजपा कहते हैं ना कि हम वंशवादी नहीं है, सम्राट में अच्छे मित्र हैं। सम्राट चौधरी का परिचय क्या है? चौधरी चौधरी के पुत्र हैं। चौधरी चौधरी कांग्रेस में भी थे, चौधरी चौधरी जनता दल में भी थे, आरजेडी में भी थे, जदयू में भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, यहां तक कि तो मांझी की पार्टी में भी रह चुके हैं, आज भाजपा के शीर्ष बैठे हुए हैं। तो स्थिति ऐसी है कि दे देकर वही कुछ चंद परिवार हैं जो पूरा बिहार की राजनीति को डोमिनेट किए हुए हैं। जनसुराज का कार्यक्रम यह है जनता का सुंदर राज जनता के द्वारा, जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ऑफ द पीपल कैसे होगा? जब तक जनता के सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, सारे सही लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ऑफ द पीपल कैसे होगा? और जब ऑफ द पीपल नहीं होगा तो फॉर द पीपल भी नहीं होगा। उनके लिए कौन काम करेगा? जब अपने परिवार के लिए काम करने जा रहे हैं तो जनता तो उसमें गौण हो जाती है। अरे लालू जी के बच्चों से आप अपेक्षा रखिएगा कि बिहार की जनता की बात सोचे, तो आपकी सोच में त्रुटि है। लालू जी ने अपने बेटे को नेता बनाने के लिए राजनीति की थी, रामविलास जी ने अपने बेटे को बनाने की राजनीति की थी, और कुशवाहा जी अपने बेटे को राजनीति बनाना चाहते हैं, मांझी जी अपने बेटे को नेता बनाना चाहते, यही चल रहा है। तो जो बच्चों की राजनीति कर रहे हैं, जो परिवार की राजनीति कर रहे हैं, वो आप नेहरू जी के पंथ में जा सकते हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये जो चल रहा है ये लोकतंत्र नहीं है, ये परोक्ष रूप से राजतंत्र चल रहा है, वो चीख बदलना है। जनसुराज का पूरा अर्थ ही यही है कि जनता के लोग सत्ता के बागडोर अपने हाथ में लेंगे सही लोगों के माध्यम से, और सही लोगों को खोजने का कार्यक्रम चल रहा है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि जनसुराज बनेगी तो आपके बारे में चर्चा है कि आप छपरा लोकसभा सीट या फिर महाराजगंज से लड़ने की तैयारी करें? देखिए ऐसा है ना, ये बहुत महत्व का विषय नहीं है कि एक सच्चिदानंद राय या एक प्रशांत किशोर क्या करेंगे, तो कुछ होना थोड़ी है। आज 100 सच्चिदानंद राय लग जाएंगे, कुछ नहीं बदल सकते हैं। जब तक एक एक व्यक्ति बिहार का इस सोच के साथ अलाइन नहीं होगा, इस सोच के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देखेगा
कि सही लोगों को आगे बढ़ाना है। यदि जनता की नजर में मैं सही लोगों में से एक हूं और उधर से आवाज आती है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, वैसे तो मैं सदन सदस्य ऑलरेडी हूं ही, मुझे कोई और सदन सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि ऐसा कोई आदेश मिलता है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो छपरा महाराजगंज जी क्यों, टिम्बकतू से लड़ने को कहेंगे तो लड़ेंगे। वो विषय ही नहीं है जो कहना चाह रहा हूं। पूरी परिचर्चा में आप देखिएगा कौन व्यक्तिगत रूप से क्या बनेगा ये महत्व का विषय नहीं है। जब तक जनता को एक सुंदर राज न मिल जाए तब तक बाकी व्यक्तिगत रूप से कौन क्या बना महत्व का चीज नहीं है। मैं नहीं कहता कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कह रहा हूं यदि आवश्यकता होगी तो ही लड़ूंगा, और जहां से आवश्यकता होगी वहां से लड़ूंगा, और नहीं होगी तो नहीं लड़ूंगा। तो एक सवाल ये है कि छपरा को तो जरूरत है किसी अच्छे व्यक्ति की, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है हमने पब्लिक ओपिनियन भी किया है वहाँ पे जाके, तो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है जो भी है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि छपरा को बदलने की जरूरत है? मैं ये क्यों मान लूं कि छपरा में मैं अकेला ही सही व्यक्ति हूँ? सही व्यक्ति तो बहुत है, कोई भी सही व्यक्ति छपरा का जो सांसद बन सकता है, मराठन का सांसद बन सकता है। लेकिन सही लोग सब सही लोग मिले कहते कि नहीं संजय बाबू आप ही लड़िए, तो मैं इसे नकार भी नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं बात समझिए, किसी सही व्यक्ति को छपरा का महाराजगंज का सांसद बनना है, 40 सीटों पर सांसद बनना है, वो सही व्यक्ति की खोज जारी है, और सही व्यक्तियों की श्रृंखला में यदि मैं भी एक हूं, अब मुझे भी आदेश प्राप्त होता है जनता की ओर से, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं कह रहा हूं। एक सवाल ये रहेगा कि इतने बड़े जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लगातार दावा भी करते हैं कि 40 सीटों में लगभग 15 से 16 सीटों पर हम तैयारी करेंगे, तो इन दो बड़े दलों के बीच में क्या किस तरीके से प्लानिंग है? दो गठबंधनों के बीच में ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि 40 में से 20 सीट जो है उस पर हम अपनी दावेदारी करेंगे, तो किस तरीके से प्लानिंग आप लोगों का चल रहा है? देखिए मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि हम जो चुनावी राजनीति है, जो 24 के लोकसभा के चुनाव है और शायद 25 में अगर सही समय से हुआ तो 25 में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति है। रणनीति बहुत साफ है, राजनीति को बदलने उतरे हैं और जनता का सुंदर राज स्थापित करने चले हैं, तो चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर नहीं रख सकते। ठीक है, हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जब राष्ट्रीय चुनाव की बात आती है तो उसमें हमारी भूमिका थोड़ी सीमित हो जाती है। हम सरकार तो नहीं बना सकते, हम कोई प्रधानमंत्री का चेहरा प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बिहार की बात सदन के अंदर गूंजे उसके लिए हमें संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजना है, ताकि वो बिहार के संदर्भ में बातें जो है वहां मजबूती से रख सके। अभी जो पदयात्रा चल रही है बहुत धीमी आंच में, क्योंकि देखिए काई छोड़ाना है। 75 वर्ष की बैठी हुई काई जातिवाद की और वंशवाद की, धर्म की, मजहब की जो बातें बैठी हुई है, उनको काई को छुड़ाना है, तो लोगों के बीच में समझना पड़ेगा जो प्रशांत भी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव के पहले जहां हम लोग विश्राम देंगे इस पदयात्रा को, ताकि चुनाव में भाग ले सकें, तब तक लगभग 15 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा हो चुका रहेगा। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहां हम दौरा किए बिना भी हमारा अच्छा समर्थन हो गया है और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारा अग्रिम टीम जो है काम कर रहा है, कई जिलों में, लगभग सारे जिलों में काम कर रहा है। तो 15 कम से कम, और मुझे लगता है कि शायद 25 हो जाए, 26 हो जाए, 28 हो जाए, इतने सारी सीटों पर मेरा अपना व्यक्तिगत है, मैं जनप्रसाद की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि शायद हम लोग 25-28 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे वही जहां कम से कम त्रिकोणात्मक बना सके। हम केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करने के चुनाव लड़ने वाले लोगों में से नहीं है। हमें जनता के बीच अपनी बात रखने का अवसर मिले और जनता उसको तौले कि बाकी जो दो गठबंधन कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो कौन जो है जनता के हितों के ज्यादा नजदीक है। और जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वांछित सफलता हमें मिलेगी। खासकर जो 15 क्षेत्रों में जहां दौरा पूरा हो चुका है रहेगा और जहां हमारा संगठन एक मजबूती से बन चुका रहेगा, वहां हमारी सफलता बहुत बाकी लोगों के लिए प्रत्याशित होगी। और हमारे लिए मैं जानता हूं कि हम लोग अच्छी संख्या में सीट भी जीतने वाले हैं और अच्छा हमको मत प्रतिशत भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन ईश्वर करे कि लोग ऐसे ही हम लोग को इग्नोर करते रहे, लोग ध्यान न दें हमारी ओर से। जिस अफाक अहमद पता नहीं कहीं नाम नहीं था, चुनाव जीत गए, उस तरह से जब हम सीटों को जब उड़ा ले जाएंगे तब होगी चर्चा की अरे भाई धनसुराज वालों ने क्या किया था। लेकिन विधानसभा की बात बता दूं,
बहुत गंभीर विषय है। बिहार यदि इस बार सही हाथों में नहीं गया, अगर प्रशांत किशोर का यह प्रयास अगर विफल हुआ तो फिर बिहार कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए विधानसभा का चुनाव जो है वो हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और इतनी बड़ी संख्या में हमारी विजय होगी कि मैं फिर से दावा करता हूं, पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं, आप लिस्ट निकाल लीजिए, किताब खोल लीजिए कि कौन 243 एमएलए हैं। इस 243 में से 80% नाम कट चुके होंगे हमेशा के लिए, वो दोबारा सदन का मुंह नहीं देखेंगे। इसमें से जो सही लोग रहे हैं वही वापस सदन में आ पाएंगे। 80% से अधिक विधायक जो है वो परमानेंट रिटायरमेंट में चले जाएंगे। वो चाहे जनसुराज के सही लोग आए या किसी दूसरे दल के सही लोग आए, सही लोग ही सदन में जाएंगे और यही प्रयास हमारा चल रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए छपरा से निर्दलीय मंत्री सच्चिदानंद राय थे। देखा इन्होंने किस तरीके से जनसुराज को लेकर के भी तमाम बातें कही कि जो पार्टी बनाने को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार इनकी तैयारियां हैं, इस पर भी इन्होंने चर्चाएं की। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।